हाँ तो देखें प्यारे भैया बहनों, आज हम लोग न्यूटन के गतिविषयक के द्वितीय नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो न्यूटन के का गति विषयक न्यूटन के गति विषयक का द्वितीय नियम। तो अब इसकी परिभाषा क्या है, देखें इसको कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब किसी वस्तु पर लगाया गया बल F अनुक्रमानुपाती किसके है? द्रव्यमान m तथा वस्तु के त्वरण के गुणनफल E के बराबर अनुक्रमानुपाती। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F जो है वस्तु के द्रव्यमान m तथा त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। जब इसको हम बराबर करेंगे तो F बराबर जो होगा यह Km अगुणे A, अर्थात F बराबर Km A होगा, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक अर्थात कांस्टेंट है, जहाँ K एक नियतांक है। अब K बराबर 1 रखने पर, जब K बराबर हम 1 रखेंगे तब क्या होगा? तो F बराबर K की जगह पे 1 रखेंगे, 1 गुणे MA, अर्थात F बराबर MA, F बराबर MA होगा। ठीक, अब F बराबर MA हो गया। अब बल का मात्रक, अब F है तो F बल का मात्रक, तो बल F का मात्रक तो बल F का मात्रक, अब इसको कैसे निकालेंगे? तो सूत्र होता है F बराबर M A। ठीक, तो MKS पद्धति में MKS पद्धति में
बल F का मात्रक। अब यहाँ द्रव्यमान m का मात्रक है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे कि ग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब इसी को हम किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन कह सकते हैं। यह इतना हमको बड़ा न लिखना पड़े, इस नाते इसको हम न्यूटन कहते हैं। तो MKS पद्धति में बल F का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये होता है। अब ऐसे ही CGS पद्धति में CGS पद्धति में S पद्धति में बल F का मात्रक अब ऐसे ही द्रव्यमान को हम ग्राम में लिखेंगे, ग्राम, और त्वरण को हम सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर में लिख सकते। तो CGS पद्धति में बल F का मात्रक हुआ, द्रव्यमान को m को ग्राम में और त्वरण A को सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक, अर्थात यह हो गया ग्राम सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इतने को, यह इतना हमको न लिखना पड़े, इस नाते इसको हम डाइन लिखते हैं। अब इसको हम डाइन में, ठीक है, अब यह इसको CGS पद्धति में हम बल के मात्रक को डाइन भी कह सकते हैं। तो प्यारे भैया बहनों, आज इतने तक हम पढ़ेंगे, फिर आगे कल बल का मात्रक न्यूटन और डाइन में संबंध बताएंगे। धन्यवाद।